हजारों साल पहले एक जंगली भैंसा अरण्य में पानी पीने के लिए तालाब के पास आ पहुंचा। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो तालाब के किनारे कोई जंगली जानवर नहीं था। उसने मुंह पानी में डुबोकर पीना शुरू किया। फिर उसने सर उठाकर देखा, किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। ऐसा पानी के अंदर उतरकर तैरता हुआ तालाब के बीच बीच चला गया। तभी उसके सामने से पानी में से एक सुंदर यक्षिणी बाहर निकली, लेकिन वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भैंसे से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन भैंसा केवल उसकी तरफ देखता रहा। यक्षिणी ने कहा, मैं जानती हूं तुम मायावी हो, इसीलिए अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। तभी भैंसे की आंखें लाल हो गईं और वह अपना जबड़ा खोलकर यक्षिणी के सिर को दबाने ही वाला था कि यक्षिणी ने भाला उसके सिर में घुसा दिया। वह भैंसा मर गया और एक राक्षस में बदलकर पानी के अंदर डूब गया। उस यक्षिणी का नाम कामिनी था और वह उस तालाब में छुपे खजाने की रक्षक थी। राक्षस, असुर, इंसान और देवताओं से उस खजाने की रक्षा करना ही उसका काम था। एक रात कामिनी तालाब के अंदर जल क्रिया कर रही थी। तभी उसे किसी चीज की महक आई। हवा के झोंके से वह महक उसके पास आ गई। वह उस महक से मोहित हो गई और उसे फिर से महसूस करना चाहती थी। वह महक जंगल से आ रही थी, इसलिए वह जंगल में चली गई। कामिनी ने पेड़ की डाली में देखा कि वह महक एक इंसान के शरीर से आ रही थी। वह इंसान पेड़ के नीचे सो रहा था और दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर कामिनी मोहित हो गई और सोए इंसान के पास जाकर बैठ गई। वह चुपचाप उसे निहार रही थी कि तभी वह इंसान जाग गया। अचानक अपने सामने एक सुंदर यक्षिणी को देखकर वह चौंक गया। कौन है आप? उसने पूछा। मैं यक्षिणी हूं, कामिनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर वह इंसान डर गया। तुम इस अरण्य में क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैं मुसाफिर हूं, आराम करने यहां ठहरी हूं, कामिनी ने उत्तर दिया। तुम्हारे शरीर से यह कैसी सुगंध आ रही है जो कस्तूरी से भी सुगंधित है? यह सुगंध मेरे जन्म से ही मेरे नाभि से आती है, उसने कहा। कामिनी वह सुगंध और उसका रूप देखकर काम वासना के वश में आ गई और उसने उस इंसान को गले लगा लिया। पहले तो इंसान घबरा गया, लेकिन बाद में वे दोनों एक दूसरे में खो गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। लेकिन कुछ ही देर बाद यक्षिणी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह इंसान वहां नहीं था। वह घबराकर तालाब के पास गई और देखा कि तालाब के अंदर छिपाया खजाना किसी ने चुरा लिया है। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस इंसान ने उसे काम वासना में जानबूझकर फंसा लिया था। उसे अफसोस हो रहा था। उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जिसकी सजा उसे मिल गई और उसे श्राप मिल गया। आज भी वह यक्षिणी श्राप भुगत रही है और इंसानों के बीच घूम रही